सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। तो हमारे पास तो समीकरण दे रखे हैं 3x + 4y = 10। दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। तो हम इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि के लिए हम इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण लेंगे और उसमें से x या y का मान निकाल के तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो हम अपना समीकरण 1 ले लेते हैं 3x + 4y = 10। इसमें से मैं x वाले को इस तरफ रखूँगी, बाकी सबको ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो 3x = 10, 4y इस तरफ प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x = 10 - 4y, 3 गुणा में था तो भाग में आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। हमने समीकरण 3 समीकरण 1 को लेकर बनाया है, तो इससे जो x का मान आया है वो हम समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम 2 को लेकर समीकरण 3 बनाते तो जो मान आता वो हम समीकरण 1 में रखते। तो हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 है 2x - 2y = 2। 2 और x गुणे में है तो 2 इंटू कोष्टक में x का मान लिख लेते हैं 10 - 4y / 3 - 2y = 2। दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो कोष्टक इसमें बचा 10 - 4y / 3 माइनस इसमें से 2 बाहर चले गए तो अंदर बचा y = 2। y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 10 - 4y / 3 - y / 1 बराबर, ये 2 इस तरफ गुणा में तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में चले जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल, एक बार यहाँ पे 3 और 1 का लसब लेके माइनस करेंगे तो 3 और 1 का लसब आ जाएगा 3। 3 के पाड़े में 3 एक बार आता है तो 10 - 4y को 1 से गुणा करेंगे तो 10 - 4y, माइनस 1 के पाड़े में 3 3 बार आता है तो y को 3 से गुणा करेंगे तो 3y = 1। 10 माइनस ये भी y है ये भी y है, दोनों माइनस के है तो ऐड करेंगे 4 और 3 7, निशान माइनस का आ जाएगा। 3 इस तरफ भाग में है तो ट्रांसफ़र करेंगे तो गुणा में चले जाएंगे। 3 को 1 से गुणा किया 3 -7y = 3। 10 इधर प्लस के है उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। -7y = 1 प्लस है 1 माइनस है तो माइनस करेंगे। 10 में से 3 गया 7। 10 हमारा बड़ा है जो माइनस का है तो निशान माइनस का आ जाएगा। या माइनस से माइनस कैंसिल, y = 7। ये 7 गुणे में है तो भाग में चले जाएंगे। 7 से 7 एक बार कैंसिल, y का मान आ गया 1। अब हम जो y का मान है रखेंगे समीकरण 3 में। जो हमने समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया था उसमें हमें y का मान रखना है। तो हमारा समीकरण 3 है x = 10 - 4y / 3। तो समीकरण 3 लिख लेते हैं x = 10 - 4y / 3। तो x = 10 - 4 इंटू y का मान आ गया 1 तो y की जगह 1 लिख लेते हैं / 3। x = 10 - 4 एकम 4 / 3। 10 में से 4 गए 6 / 3। 3 के टेबल में 6 2 बार आता है तो x = 2। ये हो गया हमारे x और y के मान, x = 2 और y = 1। अब हम वही सवाल वापस विलोपन विधि से हल करते हैं। तो हमारे पास वापस वो समीकरण है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। दोनों समीकरण को समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। विलोपन विधि के लिए हमें गुणांकों को समान बनाना पड़ेगा, या तो x के गुणांक समान बनाना है या फिर y के गुणांक। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, दोनों ही अलग अलग है। यहाँ पे 4 है y के आगे, यहाँ पे 2 है। इन दोनों को हम सेम कर सकते हैं तो हम नीचे वाले समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और दोनों y के गुणांक सेम हो जाएंगे। तो हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देते हैं। हमारा समीकरण 2 था 2x - 2y = 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे समीकरण को 2 से गुणा करना है। तो 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y = 2 दूनी 4। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखते हैं। दोनों में y के गुणांक सेम हो गए।
समीकरण 1 में y के आगे प्लस है और समीकरण 3 में माइनस है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर दोनों निशान सेम होते हैं तो हमें उसको माइनस करना है, और दोनों निशान अलग अलग है तो हमें जोड़ना है। हमारे निशान अलग अलग है तो हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ते हैं। हमारा समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 3 है 4x माइनस 4y बराबर 4। प्लस करना है तो कोई निशान चेंज नहीं होगा। 3 और 4 7x, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी 4y ये भी 4y, तो हो गई कैंसिल। 10 और 4 जोड़े 14, x बराबर हो गया 14। ये 7 गुणा में थे, ट्रांसफ़र किया तो आ गया भाग में। 7 के पहाड़े में 14 2 बार, तो x बराबर हो गया 2। तो ये आ गया x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लेते हैं। मैं समीकरण 1 में रखती हूँ, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3 इंटू एक्स की जगह हमारा 2 आ गया, तो हम 2 रख लेते हैं, प्लस 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। 4y बराबर 10, ये 6 प्लस का है तो इस तरफ आ जाएगा माइनस का। 4y बराबर 10 में से 6 गए 4, y बराबर 4/4, तो y का मान आ गया 1। ये हो गया विलोपन विधि से x और y के मान, x का मान 2, y का मान 1। आपको दोनों में से कौन सी विधि ज़्यादा पसंद आई या ज़्यादा इजी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।